अगर मैं आपसे कहूं कि आतंकी अड्डों में घुस चुकी है भारतीय सेना, अरे उसके बाद जो खंगाल खंगाल करके बाहर निकाला, ऐसी चीज आप देखे तक नहीं होगे जो चीजें अभी भारतीय सेना ने बरामद कर लिया है। इंडियन आर्मी का सर्च ऑपरेशन जब चालू हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, तो केवल आतंकी नहीं बल्कि आतंकी ठिकानों को और आतंकी ठिकानों में जो रखे गए बम बारूद थे उन सब को तबाह कर दिया जा चुका है। अरे सुनने के बाद और देखने के बाद जब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं, जब आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा तो आप खुद अभी हैरान हो जाओगे। आप कहोगे कि सल्यूट है ऐसे इंडियन आर्मी को जो खोद खोद कर और सारी चीजें तबाह कर देती है। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इन लोगों का मेन टारगेट 15 अगस्त ही था, लेकिन शुक्र करिए कि इंडियन आर्मी इतनी तगड़ी और इतना तगड़ा सर्च ऑपरेशन करी कि इन लोगों को निस्त नाबूद कर दी। अरे आप खुद देखो यार, India.com के हिसाब से खबर डाली गई है और ये खबर अभी जल्द की ही डाली गई है और यहां पर कहा जा रहा है कि पुंछ में आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई, हथियार का जाखिरा बरामद और मचा हड़कंप। पुंछ कहां है? पुंछ कहीं और नहीं बल्कि आपके और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है। और उसी के साथ साथ जो आतंकी ठिकानों का अभी खोज किया गया है इंडियन आर्मी के माध्यम से, वहां पर जान रहे हो क्या क्या बरामद हुआ है? जान रहे हो क्या क्या? ये सारी चीजें बरामद हुई हैं। आप खुद देखो, इस तरीके से कुछ बारूद थे जो थोड़े पॉलीथीन कुछ टेप में लपेटे गए थे। इधर आप देखोगे AK-47 आपको दिखेंगे, इधर आपको देखो सिलेंडर दिखेंगे, यहाँ पर आपको देखो गोलियां दिखेंगी, इधर बारूद दिखेंगे, इधर तार बिखरे हुए दिखेंगे जो टाइम बॉम्ब और बाकी सारी चीजों में लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें इंडियन आर्मी ने बरामद की है आतंकी ठिकानों से। आप सोच रहे हो ये गलत है? आप खुद देखो, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और कई IED, AK-47 और गोली और अन्य सामान बरामद किए हैं। इलाके में अभी हाल फिलहाल यहाँ पर अभियान जारी है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर केवल बड़ी बड़ी चीजें लिखी गई हैं, AK-47, IED और गोली और अन्य सामान। अब उस अन्य सामान में और क्या क्या होगा आप खुद सोच लीजिए। लेकिन अब आगे देखते हैं आज तक के हिसाब से क्या खबर डाली गई है। आप खुद देखो, जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके के अंदर आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया गया है। 5 IED, AK-47 राइफल बरामद किए गए हैं। फिर उसके बाद आगे सुनिए, पुंछ में सुरक्षा बलों ने खुफिया सूचना के आधार पर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। 5 IED, AK-47 राइफल, 7 कारतूस और 1 कम्युनिकेशन डिवाइस बरामद किए। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम इस कार्रवाई की बड़ी सफलता मानी जा रही है। और ये लोग जो आतंकी थे कहीं और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर थे। जब वहां पर इंडियन आर्मी पहुंची, ऐसा कहा जा रहा है कि वहां से वो लोग भागने की कोशिश किए, लेकिन तब भी भारतीय सेना ने उनके ठिकानों को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। और सर्च ऑपरेशन इसलिए जारी है, ये देखा जा रहा है कि कोई बचा कि नहीं। और सिंपल सी बात है, अगर एक हैं तो ये आतंकी झुंड में आते हैं, एक करके नहीं आते। और इनका झुंड कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ, एक जगह इनका झुंड नहीं होता। इनको पता रहता है कि अगर हम एक जगह रहे और भारतीय सेना को पता चल गया ना, तो हमारे चीथड़े उड़ने में और अल्लाह के पास पहुंचने में टाइम नहीं ये लोग लगाते। और उसी के साथ साथ 15 अगस्त था। आप सोचिए कितना तगड़ा सर्च ऑपरेशन चला होगा और ये लोग क्या करने की कोशिश किए होंगे। फिर आगे तो सुनिए यार, आगे तो सुनिए। केवल यही नहीं बल्कि हाल फिलहाल LOC के पास अभी पुंछी इलाके में माइंस ब्लास्ट हुई थी। 2 आर्मी इंजर्ड हुए थे, उनको तुरंत अस्पताल अमृतसर के पास लेकर जाया गया था। तब से लेकर अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ लोग कह रहे थे कि धरती थोड़ी खिसक गई थी इसलिए माइंस वहां से यहाँ आ गई, हमने आपको खुद बताया था। लेकिन तब भी भारतीय सेना ने सोचा कुछ तो यहाँ पर लोचा है, और वो लोचा क्या है अब आपको दिख गया कि इसी पुंछ इलाके के अंदर आतंकी ठिकाने थे जिनको अभी पकड़ा गया है। और केवल यही नहीं, आपने देखा होगा पुलवामा के अंदर, पहलगाम के अंदर, कुलगाम के अंदर, ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर इंडियन आर्मी ने सर्च ऑपरेशन करना चालू किया है। जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से इस टाइम हाई अलर्ट पर है। और यार केवल यही नहीं, इसी जम्मू कश्मीर के अंदर अभी हाल फिलहाल एक भारतीय जो पुलिस था उसको मार दिया गया था।
इसी जम्मू कश्मीर के अंदर चंडीगढ़ से कुछ 2 आदमी कमाने आए थे, उनको मार दिया गया था उनका जाति धर्म पूछ करके। इसी जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ समय पहले 2 आतंकी बाग में थे, उनको मार दिया गया, मतलब इंडियन आर्मी ने मारा। और बाकी जो मैंने पहले बताया उनको पाकिस्तानी और आतंकवादियों ने मारा। लेकिन जब ये सब कुछ पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, तब इंडियन आर्मी का मूड खिसक गया। और अब देखिए किस तरीके से एक एक करके सारे सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आप देखो, ये जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा भारत का है। इधर लद्दाख है, इधर जम्मू कश्मीर है, लेकिन इस जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा जो आप देख रहे हो ना, ये 30% हिस्सा पर कब्जा करके पाकिस्तान बैठा है, जिसको पीओके कहा जाता है। और पीओके के अंदर ये जो लाइन आपको आते हुए दिखाई दे रही है, इसी को ही LOC कहा जाता है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने लाइन ऑफ कंट्रोल सुना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। असल में जो चाइना है उसने काफ़ी समय पहले, कमेंट में बताइएगा कि भारत और चाइना की लड़ाई कब हुई थी, कब हुई थी भारत और चाइना की लड़ाई। और जब लड़ाई हुई थी उस टाइम भारत और चाइना के बीच अच्छे रिश्ते थे। अगर आपने कमेंट में बता दिया कि किस सन में हुई थी, तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब चाइना और भारत की लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम चाइना ने इसी लद्दाख वाले एरिया पर अटैक किया था। और अटैक करने के बाद इतना एरिया, लगभग जम्मू कश्मीर का 10% का एरिया इस चाइना ने ले लिया था। इसे कहा जाता है अक्साई चीन, और अभी तक इसे चाइना कब्जा करके बैठा है। तो ये जो लाइन है जहां तक कब्जा किया है, इसे कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। तो इधर वाले के जिस पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है उसके बॉर्डर को LOC कहा जाता है, इधर वाले को LAC कहा जाता है जिस पर चाइना कंट्रोल करके बैठा है। बीच में बचा कुछ लद्दाख और बीच में बचा कुछ जम्मू कश्मीर, इस पर भारत का हक है। और ये कम से कम 60% का एरिया है जो भारत के पास जम्मू कश्मीर का बचा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ आप देख रहे हो ना, ये जो LOC है, यानी कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है, उसी बॉर्डर के पास ये पुंज वाला इलाका है। और इसी पुंज वाले इलाके के पास काफ़ी सारे आतंकी बार बार घुसपैठ किया करते हैं और इसी एरिया के अंदर बार बार आया करते हैं। और इसी एरिया के अंदर भारतीय सेना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। और इसी पुंज वाले इलाके के अंदर अभी ये पूरा का पूरा जो कारतूस, AK-47, गोली, IED जो कुछ भी पकड़े गए हैं, वो इसी एरिया के अंदर पकड़े गए हैं। और केवल यहीं तक नहीं, बल्कि जो आतंकवादी हैं वो यहाँ तक भी आ जाते हैं। यहाँ पर पुलवामा, पुलगाम, फिर उसके बाद तमाम ऐसे एरिया हैं, तमाम यहाँ पर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार यहाँ पर आतंक इतना क्यों है, क्योंकि इधर पाकिस्तान आ जाता है। और पाकिस्तान, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने भारत की ओर कम से कम 250 या 250 से ज़्यादा तोप खड़े कर दिए हैं इस एरिया के अंदर, पूरा का पूरा इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर। और उसी के साथ साथ पाकिस्तान ने अभी भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी है कि हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। तो ये सब बात तो चलिए दूसरी है, क्योंकि ये सरकार के बीच लड़ा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर बम मार नहीं सकता, क्योंकि भारत के पास उसका बाप हाइड्रोजन बम है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आतंकी अभी क्यों इतना अटैक कर रहे हैं? क्योंकि देखो, जब युद्ध होता है तो युद्ध से पहले कुछ आतंकी छोड़ दिए जाते हैं ताकि अंदर जाकर के दंगा फसाद करें, ताकि थोड़ा वो देश अनस्टेबल हो, स्टेबल ना रहे। तो इस वजह से अभी पाकिस्तानी काफ़ी तेज़ी से इस एरिया के अंदर एक्टिवेट हो रहे हैं। लेकिन शुक्र मनाइए इंडियन आर्मी का, जो एक भी आतंकी घटना को होने नहीं दे रही। और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर के अंदर है। और जो इंडियन आर्मी है, घर घर और चप्पा चप्पा छान रही है कि देखें कि इनके घर में क्या है, भले वो इंडियंस ही क्यों ना हो। और उसी के ही साथ साथ यहाँ तक कि एक एक किताब का एक एक पेज खोल करके देखा जा रहा है, कहीं कुछ गलत तो ये लोग नहीं लिखे हैं, पाकिस्तान के लिए तो कुछ नहीं लिखे हैं। इतना सब कुछ जांच पड़ताल हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि इंडियन आर्मी कितना हाई अलर्ट पर होगी। आप और हम यहाँ घर में सोहदाइस बैठे रहते हैं, आलस लगती है, वहाँ इंडियन आर्मी दिनों रात आपको और हमें बचाने के लिए काम कर रही है। तो एक बार यार कमेंट में सल्यूट तो बनता है भारतीय सेना के लिए। देखते हैं सल्यूट ठोकते हो कि नहीं। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।